अब जेईई और नीट में क्यों जाते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अवेयर इसके लिए हैं। बीएससी के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इस बात के लिए वो लोग अवेयर ही नहीं है। एक माइंड सेटअप हो गया सबका कि जैसे ही बच्चा 12th पास करता है, नीट की प्रिपरेशन कराओ या फिर IIT जे की प्रिपरेशन करवाओ। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उन बच्चों के माइंड में ये आता है कि यार मुझे इस फील्ड को चेंज करना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसी फील्ड में मेरा आगे करियर है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे सूरज और आप देख रहे हैं मुझे 89.6 FM सीकर के डिजिटल पेज पे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मैं सोबासरिया कॉलेज के कैंपस में बैठा हूं, जहां पे बहुत सारी ऐसी कोर्सेज हैं जिनमें बच्चे अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन का जो सिस्टम चल रहा है, बच्चे न जाने क्यों अपने आप को साइंस अगर लेते हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो 90s प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी एक एवरेज अच्छी परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ अलग कोर्सेज में आगे जाने की प्रयास करते हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं क्योंकि लिमिटेड सीट्स होने के कारण इंडिया में उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती है, मगर उसके बावजूद भी वो बच्चे अपने आप को बीएससी या ऐसे कोर्सेज की तरफ नहीं ले जाके वो अपने आप को पूरा एकदम से चेंज कर लेते हैं। ये कहाँ तक सही है एजुकेशन में? मेरे साथ कुछ साइंस के एक्सपर्ट बैठे हैं सोबासरिया कॉलेज से। पहले मैं इनसे इनका इंट्रोडक्शन चाहूँगा। सर प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दें। माय नेम इज संदीप बुगालिया, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। जी श्योर। My name is Dr. Sachin Chaudhary and I am the faculty members of chemistry department. मैं डॉक्टर कोमलता नागपाल फ्रॉम बॉटनी डिपार्टमेंट। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन सर यही रहेगा आप लोगों से कि जो बच्चे लिमिटेड सीट्स वाले जो कोर्सेज हैं, चाहे वो नीट में हो चाहे वो जेई में हो, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है स्टूडेंट्स की साइंस लेने के बाद में वो सीधा नीट जेई की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पर कहीं ना कहीं लिमिटेड सीट्स होने के कारण उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती है या वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो उसके बाद में जो बच्चे अपना पूरा फील्ड चेंज कर लेते हैं, साइंस छोड़ना ही वो बेटर समझते हैं। वो ये नहीं सोच पा रहे कि उनको बीएससी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या बीएससी में भी कोई उनका फ्यूचर है। तो मैं यही जानना चाहूँगा उन बच्चों की कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए कि क्या बीएससी में भी ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिनके लिए हम लोग एक अच्छा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं? यस सर, बीएससी में बहुत ऑप्शन है हमारे पास। और बीएससी करने के बाद में बच्चा आपके पास जैसे बीएससी पास आउट होता है और बीएससी में अच्छी मेहनत करता है, और उसके बाद में आपके पास एमएससी कर सकता है। एमएससी के बाद में वो DRDO में जा सकता है और इसरो में जा सकता है, और भी बहुत से फील्ड हैं जो गवर्नमेंट जॉब के हैं जी, जैसे टीचर है और स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड टीचर है, स्पेशल सब्जेक्ट वाइज। जैसा कि स्टूडेंट्स की ये मानना होता है कि भाई हम भी जब बच्चे थे, जब हम पढ़ते थे, तब भी हम ये देखते थे कि हमें ऐसा लगता था कि यार मेरे पास साइंस में या तो बंदा डॉक्टर बन सकता है या इंजीनियर बन सकता है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं हमारे पास में। तो कहाँ तक सही है ये बात कि क्या वाकई में लिमिटेड ऑप्शंस हैं बच्चों के पास में? नहीं सर, बीएससी एक बहुत अच्छा कोर्सेज है और बीएससी के बाद बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास हैं। जैसे बीएससी करने के बाद में बच्चा बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स और जो कोर्सेज हैं, जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वो उसको जो फेशियल है वो अपने बीएससी में मिल सकता है। और बीएससी करने के बाद वो बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, और बहुत सारे अपने पास सेक्टर्स हैं, जैसे एसएससी में जा सकता है वो, और हर्बल मटेरियल्स में भी जा सकता है, रिसर्च में जा सकता है। क्या हम ये जान सकते हैं कि बीएससी करने के बाद में जो बच्चे किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, या फिर हम ये मान लें कि 11th-12th की जो स्टडी है उसमें बीएससी का जो एक पार्ट रहता है, तो उसमें जो मेडिकल से रिलेटेड भी बहुत सारे ऑप्शंस होते होंगे जिनके अंदर बच्चा डॉक्टरी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिनके अंदर वो बच्चा आगे जाके अचीव कर सकता है। जी सर पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे 11th और 12th में साइंस लेते हैं, आपको पता है स्कूलिंग में आज भी सबसे ज़्यादा बच्चे जो सब्जेक्ट लेते हैं वो साइंस ही लेते हैं। साइंस एक वर्सेटाइल सब्जेक्ट है। 11th और 12th जब वो बच्चा साइंस से पास आउट हो जाता है तो उसके पास बहुत सारी ब्रांचेज हैं कॉलेज करने की। अब जेईई और नीट में क्यों जाते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अवेयर इसके लिए हैं। बीएससी के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इस बात के लिए वो लोग अवेयर ही नहीं है। बीएससी करने के बाद बच्चा हेल्थ सेक्टर में जा सकता है, वो बैंकिंग में जा सकता है, वो एसएससी की तैयारी कर सकता है, टीचिंग और नॉन टीचिंग की खूब सारी पोस्टेज उसके लिए हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट रेंजर जो कि 2nd और 1st ग्रेड की जॉब है गवर्नमेंट की, वो निकलती है। और अभी आपने देखा कि जब चंद्रयान 2 हमारा लॉन्च हुआ तो रिसर्च लाइन की भी पता है आपको। ये आफ्टर एमएससी के बाद जैसे बच्चे हैं वो रिसर्च लाइन में जा सकते हैं, हमारे रिसर्च सेक्टर में जाते हैं। उसके अलावा साइंस जो एक ब्रांच होती है वो फैक्ट बेस्ड होती है, वो ह्यूमन और एनवायरनमेंट को लेकर चलती है, ह्यूमन बॉडी को लेकर चलती है। तो जितने भी हमारे
आज की जितने भी बिजनेस आइडिया है या जॉब है वो साइंस बेस्ड होती हैं। आप चाहे कॉस्मेटिक एरिया देख लीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर का एरिया देख लीजिए, चाहे आप फूड एंड बेवरेजेस का जो एरिया है उसमें देख लीजिए। तो जो साइंस के बच्चे हैं वो इन हर फील्ड में जा सकते हैं और जाते हैं। जो अवेयर है वो इन फील्ड में जाते भी हैं और सक्सेस होते हैं इनमें। बल्कि अभी क्योंकि बच्चे साइंस से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं बीएससी से, तो वहाँ पर आप समझिए कि जो भी बच्चा थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करता है तो वहाँ पहुँच जाता है। जेई और नीट में हमें पता है कि एक भीड़ आ रही है, सीट लिमिटेड है, लेकिन बाकी दूसरी तरफ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। तो अगर बच्चा और घर वाले जो अवेयर हो जाएं या उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए स्कूल लेवल में ही, तो बच्चा डेफिनेटली बीएससी की तरफ ही मूव करेगा। बीएससी फिर वही हम जो जेई और नीट के बच्चे हैं उनके लिए जो आगे का रास्ता जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का वो सिंगल पाथ है, सिंगल फील्ड। आफ्टर बीएससी उसके पास सो मैनी जो आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फील्ड हैं उसके पास जिसमें वो जा सकता है। नॉट इवन राइटिंग में देख लीजिएगा, रिसर्च में देख लीजिएगा, आप देखें कि आजकल ब्लॉग या कंटेंट राइटिंग है और रिसर्च पेपर का भी राइटिंग है, ये सब साइंटिफिक वे में है। तो एक साइंस का बच्चा बेटर कर सकता है और कुछ नहीं तो खुद के लिए ही। अगर वो उसे इस किसी भी प्रोफेशन को नहीं लेना है तो घर पर भी वो अपनी साइंस को यूज़ करके बहुत कुछ गेन कर सकता है। आजकल आप देखते हैं कि चाइल्ड पेरेंटिंग वो साइंस बेस्ड है, यानी कि बचपन से लेकर डेथ तक का जो सीक्वेंस चलता है वो सारा साइंस बेस्ड चलता है। और अगर एक बच्चा साइंटिफिकली पढ़ेगा और करेगा तो बहुत कुछ गेन करेगा, ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि आप कह सकते हैं कि वो घर पर भी एक अच्छा या सोसाइटी में एक अच्छी जो उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर हम कहेंगे या नॉलेज कहेंगे वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी अगर वो बीएससी को लेता है तो। ओके, जैसा कि आपका मानना है कि बीएससी करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर फिजिक्स, मैथ्स और बायो तीनों सब्जेक्ट्स की अलग अलग बात करें तो फिजिक्स, मैथ्स और बायो इन तीनों का क्या कोई ऐसा जो बच्चों को लगता है कि यार मुझे मेडिकल में ही जाना था, ठीक है, और मुझे मेडिकल में जाना था, डॉक्टर बनना था, तो क्या इसका कुछ ऑप्शन है मेडिकल बीएससी करने के बाद में कि बच्चा अपने आप को मेडिकल फील्ड में ही ढाल सके? बिल्कुल सर, जैसे बच्चा अगर एमएससी कर लेता है और फिर पीएचडी कर लेता है तो डॉक्टर, आप पता है कि हम डॉक्टरेट हैं। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल साइंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीएचडी डॉक्टर्स। ओके, तो ना हमारे कुछ बच्चे यहाँ से बीएससी पास आउट करते भी मेडिकल काउंसलर्स की पोस्ट पर गए हुए हैं, मेडिकल लाइन में ही हैं वो भी। उसके अलावा आप हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्सेज है वो देख सकते हैं। बस उनका डेडिकेशन और अवेयरनेस चाहिए तो डेफिनेटली वो चले जाएंगे, क्योंकि WHO है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो हेल्थ सेक्टर में तो आजकल आप देखते हैं कि वैसे भी बहुत डिमांड है और आफ्टर कोरोना पीरियड तो हेल्थ अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है। तो डेफिनेटली उसमें आप बहुत सारी पोस्ट हैं, बच्चे रिसर्च उसमें सर्च करेंगे तो उनको मिल जाएगी वो। जितनी हम लोग बात कर रहे हैं, हम उन बच्चों को भी ये बताना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल हम शोभा सरिया कॉलेज में बैठे हैं, आप लोग सब उसके एक्सपर्ट्स बैठे हैं साइंस के। शोभा सरिया का क्या रिजल्ट्स रहा है साइंस को लेके, किस तरह से स्टूडेंट्स ने अचीवमेंट्स हासिल किए, ताकि लोगों को ये एक्चुअली में बता रहे हैं कि हम जो बात करें वो एक प्रैक्टिकल थॉट्स है। बच्चे जो है वो वाकई में कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा बीएससी से रिलेटेड। शोभा सरिया का क्या रहा रिजल्ट और किस तरह से स्टूडेंट्स ने कहाँ कैसे सेटल्ड है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमें 6 इयर्स मुझे यहाँ पर हो गए हैं और 6 इयर्स पहले ही यहाँ पर बीएससी हमने एस्टेब्लिश की थी। तो अभी हमारे इतना ज़्यादा बैच तो नहीं निकले, जो 2-3 बैच निकले उनका मैं आपको बताती हूँ कि उसमें हमारे हर तरह की कैटेगरी के बच्चे थे। जो हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते थे तो यहाँ अभी प्रताप हॉस्पिटल में हमारी एक बच्ची है जो कि काउंसलर की पोस्ट पे है। कुछ बच्चों ने अपना एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर लिया, ऑफिस खोल लिया है। कुछ बच्चे रिसर्च लाइन में जाना चाहते थे तो वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी कर रहे हैं और अब पीएचडी के लिए एनरोल हो रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद है। इस तरह से कुछ बच्चे टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे थे तो उन्होंने वो किया, और कुछ बच्चे बैंकिंग सेक्टर में चले गए हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं। तो हर सेक्टर में हमारे यहाँ से अभी रिसेंटली हमारा इतने बैच नहीं निकले हैं, लेकिन चूँकि हमारा शोभा सरिया एक बहुत पुराना और नामचीन ब्रांड है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर हमारे कॉलेज से ही इनके प्लेसमेंट हो गए, बहुत अच्छे प्लेसमेंट हुए। क्योंकि हम ना सिर्फ
थ्योरेटिकल बीएससी देते हैं, बल्कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनको कैसे उसको यूज़ करना है उसको सिखाया जाता है। हम बीएससी के साथ साथ हम हर्बल प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। हम लोग उसको कोडिंग, डिकोडिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज उनको सिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, ताकि बच्चा है वो मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। जी, मेरा सर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जैसे हमने एक बात की थी कि बच्चे जो है नीट जेई की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बीएससी जो एक बेसिक एजुकेशन जो हमारा है, एकेडमिक एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसकी तरफ नहीं बढ़ के वो शॉर्ट रास्ता निकाल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कारण हो सकता है ऐसा कि क्यों बच्चे ऐसे कर रहे हैं? बच्चे सर एक्चुअली क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। जैसे नेट और जेई की तैयारी करते हैं तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उन बच्चों के माइंड में ये आता है कि यार मुझे इस फील्ड को चेंज करना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसी फील्ड में मेरा आगे करियर है। अगर वो आगे बीएससी वाला जो कोर्स करते हैं तो उसमें इसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी आप जिम्मेदार मानते हैं कि पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को जो है एक सही गाइडेंस, एक सही काउंसलिंग की उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि वो बच्चे जो है वो एक सही डिसीजन ले सकें? बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स क्या देखते हैं आजकल, माहौल देखते हैं, आसपास का माहौल देखते हैं कि फलां बच्चा ये कर रहा है, हमारा भी ये कर रहा है। उनका ये थॉट हो गया, आज एक माइंड सेटअप हो गया सबका कि जैसे ही बच्चा 12th पास करता है, नीट की प्रिपरेशन कराओ या फिर IIT की प्रिपरेशन करवाओ। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो ऐसे नहीं देखते कि पहले भी तो बच्चे साइंस पढ़ते थे, अब वो ओनली बीएससी करते थे और अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाते थे। जैसे सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो आपको बीएससी बहुत अच्छा बैकअप देगा आपको। और यहाँ से क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए कोई बच्चा है IIT की तैयारी कर रहा है, IIT जेई की तैयारी कर रहा है और वो फेलियर हो गया, उस 2 चांस मिलते हैं, दोनों में वो फेलियर हो गया, तो वो बच्चा क्या करता है, फेलियर होने के बाद में वो कोई दूसरा ऑप्शन देखता है। अब वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो मैथ्स के जो बच्चे रहते हैं वो यदि बीएससी करें और बीएससी करने के बाद में उसी फील्ड में, उसी लाइन में वो जा सकते हैं, किसके थ्रू, IIT JEM के थ्रू। और उसकी जो प्रिपरेशन है वो सब्जेक्ट वाइज होती है। IIT JEM, जैसे मैं फिजिक्स से हूँ तो फिजिक्स की बीएससी की पूरी नॉलेज 11th 12th की, और उसके बाद में वो पीजी कर सकता है। अच्छी IIT की जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ से वो पीजी कर सकता है। तो ऐसे ही बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है। हम देखते हैं रोज़ न्यूज़पेपर की हेडलाइट बनती है कोटा में, सीकर में, सुसाइड का, तो एक प्रेशर रहता है सोसाइटी में, रेपुटेशन का, पोस्ट का आप कह लीजिए, पैकेज का कह लीजिए। तो वो भूल जाते हैं कि अगर बच्चा साइंस में, हमारा मैथ्स में अगर 95% ले आया है तो उसका जरूरी नहीं कि टारगेट हमारा जेई होगा। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, ये आज भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। पुराने टाइम की परिपाटी एक तरीके चले आ रहे हैं कि जो माँ बाप ने कह दिया वो कर दो, यानी कि अपने सपनों का बोझ है वो हमने अपने बच्चों पर डाल दिया है। तो आज के युग में मेरे ख्याल में पेरेंट्स की काउंसलिंग पहले है, बच्चे की बाद में, ताकि जो बच्चों का सक्सेस रेट है वो ज़्यादा अच्छा हो सके और वो एक डिप्रेशन वाले डार्क जोन में ना जाए। बिल्कुल मैम, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी कि क्या एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग खुद भी ये चीज़ देखते हैं मैम कि हम लोग जब अपने बच्चों को कुछ एक अच्छे मार्क्स लाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि बस बच्चा डॉक्टर बन जाए, बच्चा इंजीनियर बन जाए। बट क्या वो वाकई में बच्चा उस चीज़ के लिए है कि वो डॉक्टर बनेगा या वो इंजीनियर बनेगा? उस चक्कर में शायद बच्चे के हम 3-4 साल और बर्बाद कर देते हैं और वो एक्चुअली जो बेसिक एजुकेशन है हमारी, बीएससी है या बीए है या आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो उनसे भी भटक जाता है बच्चा। एक्चुअली वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता जहाँ तक उस बच्चे को एक्चुअली पहुँचना होता है। मेरा एक पर्सनल अचानक दिमाग में आई ये बात है, क्या साइंस में हमारी इंडियन फोर्स जो आर्मी है उसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं मैम? बिल्कुल सर, हमारे जो एनडीए जैसी जॉब है और आर्मी जॉब है उसमें एक्स और वाई 2 कैटेगरी के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें एक्स ग्रुप में तो जाता ही सिर्फ मैथ्स वाला बच्चा है। जिसके पास पीसीएम का कॉम्बिनेशन है वो ही अप्लाई कर सकता है। अदर जो रेस्ट है, आर्ट्स है, बायो है, वो तो सिर्फ वाई ग्रुप में जाते हैं। वाई इज क्लरिकल जॉब और वो मेन जॉब, तो उसमें सिर्फ जाते ही मैथ्स वाले हैं। वो है ही मैथ्स वालों के लिए। क्योंकि मेरे माइंड में आया था कि बहुत सारे फील्ड है, जैसे आर्मी भी शायद एक ऐसा फील्ड हो सकता है जिसमें बच्चों को साइंस के साथ में आपको बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से शायद कुछ हायर पोस्ट पे जाते हैं ये बच्चे। एयरफोर्स है, एनडीए, इसमें सिर्फ साइंस मैथ्स के बच्चे ही जाते हैं। जी सर, कुछ बोलना चाहते हैं सर? सीडीएस जो एग्जाम है जी, वो आपका मैथ्स बेस ही है और उसमें बीएससी किया हुआ बच्चा ही जाएगा जी सीडीएस, क्योंकि उसमें मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा। तो ये यहाँ से हम
बीएससी की अच्छी प्रिपरेशन के बाद में सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। एक आपके पास एजुकेशन होल्डर जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए भी आपके पास यहाँ से एक अच्छा ऑप्शन है बीएससी करने के बाद में। वो मेरे माइंड में ये था कि क्या आर्मी में भी साइंस वाले स्टूडेंट्स आ सकते हैं या फिर वही जो एनडीए डिफेंस या जो बच्चे कर रहे हैं उन्हीं का एक फ्यूचर है। एनडीए से पीसीएम वाले ही जाएंगे। जी ओके, तो ये हमारे सोबा एरिया के साइंस एक्सपर्ट थे जिनसे हमने बहुत सारी बातें जानी कि सिर्फ नीट जेई या ये सब कोर्सेज ही नहीं है जो आपके बच्चों को भविष्य सुधार सकते हैं। बीएससी साइंस प्रॉपर ग्रेजुएशन करके भी आप आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो आर्मी में जाना हो, चाहे आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके लिए साइंस का जो एक बेसिक जो है हमारा ग्रेजुएशन जो है वो बहुत यूज़फुल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। और फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, ये जरूर उनका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।